आज का यह वीडियो सहारा के पीड़ित निवेशकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक को कवर करेंगे। ये तीनों टॉपिक की जानकारी होना आप लोगों के लिए काफ़ी आवश्यक है। जो पहला टॉपिक है वो है 26 फरवरी से दिल्ली के जंतर मंतर पर जो 12 सहारा पीड़ितों का जो संगठन है उन्होंने मिलकर एक संयुक्त निवेशक मोर्चा बनाया है। तो उनके द्वारा जो आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पर 26 फरवरी से शुरू हो रहा है उसको लेकर क्या अपडेट है, उसको लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि सहारा की 6 कोऑपरेटिव सोसाइटी में अब तक कुल कितने लोगों ने निवेश किया है और कितनी राशि का निवेश हुआ है, उसको लेकर एक आंकड़ा सेबी ने दिया है। जो यह आंकड़ा सुनकर देखकर आप आश्चर्यचकित करेंगे। मैं स्क्रीन पर वो पूरा आंकड़ा का डिटेल आपको बताऊंगा कि कितने करोड़ों आदमियों के साथ सिर्फ 6 कोऑपरेटिव में सिर्फ 13 करोड़ निवेशक है। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि सभी कोऑपरेटिव में 13 करोड़ निवेशक है, लेकिन अब यह बात खुलकर सामने आई है कि सिर्फ सहारा के सिर्फ 6 कोऑपरेटिव में ही 13 करोड़ निवेशक है। तो उसको लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। साथ ही साथ हम लोग अंत में बात करेंगे कि आखिर अब 2024 चुनाव आने वाले हैं, तो ऐसे में आपका भुगतान अब नहीं हुआ है तो कैसे होगा, इसको लेकर आज मैं एक बड़ा वीडियो बना रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहेंगे, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है कि कोई महत्वपूर्ण जानकारी आप मिस कर जाए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे और अगर आपको लगे कि इस वीडियो में मैंने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जहां भी आप अवेलेबल हो वहां शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक पर, जो है 26 फरवरी के आंदोलन को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इस बार 26 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर सहारा पीड़ितों के 12 संगठनों ने मिलकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम बनाया है। आप लोगों को पता होगा कि जिस तरह भारतीय किसान मोर्चा का निर्माण बहुत सारे किसान संगठनों को मिलाकर किया गया था, उसी प्रकार अब सहारा के ठगी पीड़ितों के हित में लड़ने वाले 12 संगठनों ने मिलकर संयुक्त निवेशक मोर्चा बनाया है। और इसी संयुक्त निवेशक मोर्चा के बैनर तले 26 फरवरी से दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन, दोस्तों याद कीजिएगा, यह 1 दिन या 2 दिन का धरना नहीं है, बल्कि यह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू होने जा रहा है। इन 12 संगठनों में जो मुख्य संगठन है उसमें है विश्व भारती जन सेवा संस्थान, प्रथम प्रहरी, राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन, ठगी पीड़ितों की आवाज़, भारतीय सोशलिस्ट मंच, अखिल भारतीय जन कल्याण मंच। तो इस प्रकार के कुल 12 ऐसे संगठन जो पूर्व में सहारा पीड़ितों के हितों की रक्षा के लिए लड़ते रहे हैं, उन लोगों ने मिलकर संयुक्त निवेशक मोर्चा बनाया है और उन्होंने निर्णय लिया है कि वो लोग 26 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। जब तक सहारा पीड़ितों का भुगतान नहीं होगा तब तक यह आंदोलन वहां पर चलते रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार इस आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए देश भर के जाने माने सभी बड़े एक्टिविस्ट आने वाले हैं। मेधा पाटेकर से लेकर जो दूसरे बड़े एक्टिविस्ट हैं जो इस प्रकार के जन सरोकार के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहे हैं, वो सभी लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले हैं। तो ऐसे में मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग इस आंदोलन से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सहभागिता इसमें प्रदर्शित करें। आप लोगों को पता ही है कि सहारा में लगभग अभी तक जो आंकड़े आ रहे थे 13 करोड़ के, लेकिन मैं आगे बताऊंगा कि यह आंकड़ा 13 करोड़ से बढ़कर 40 करोड़ तक पहुंचने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यह आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा संख्या का है। और आप लोगों को पता है भारत में कुल 60 से 70 करोड़ किसान हैं। तब जब
भारत सरकार 60 करोड़ किसानों की आवाज़ सुन सकती है, 60 करोड़ किसानों की आवाज़ पर 3 काले कानून, 3 कृषि के काले कानून वापस ले सकती है, तो हम तो 40 करोड़ ठगी पीड़ित निवेशक है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम लोग बात करें सहारा की, PACL की या फिर आदर्श सोसाइटी की या दूसरे अन्य कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो ऐसे में आप पाएंगे कि हर तीसरा भारतीय किसी ना किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का ठगा हुआ है, पीड़ित है, पीड़ित निवेशक है। तो ऐसे में हमारी आबादी आज भारत की हर तीसरी आबादी मतलब 33% हमारी आबादी, 40 करोड़ से ज़्यादा भारतीय किसी ना किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी, चिट फंड कंपनी के द्वारा ठगे गए। तो ऐसे में अगर हम लोग संयुक्त होकर, एक होकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं, तो कहीं ना कहीं यह सरकार हमारे बातों को मानने को मजबूर होगी और हमको न्याय मिलेगा, हमारे भुगतान करेगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी बात समझ में आई होगी और आप लोग अधिक से अधिक संख्या में 26 फरवरी से शुरू होने वाले अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का हिस्सा बनेंगे। अब जो दूसरी बात खुलकर आई है, जो सेबी ने खुद बताई है, उसके अनुसार जो आंकड़ा आया है वो जानकर आपको आश्चर्य होगा। मैं स्क्रीन पर वो आंकड़ा आपको दे देता हूं। इस आंकड़े के अनुसार सहारा की सिर्फ 6 कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुल 12 करोड़ 96 लाख इन्वेस्टर हैं और उन्होंने करीब 1,12,454 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके बाद इंटरेस्ट अलग है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि सहारा की सिर्फ 6 कंपनियों में 13 करोड़ से ज़्यादा निवेशक हैं। ये कंपनियां हैं, मैं कुछ का नाम बता देता हूं। सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारा इंडिया है, सहारा यूनिवर्सल है और स्टार मल्टीपर्पस है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सिर्फ 6 कोऑपरेटिव सोसाइटी में 13 करोड़ से ज़्यादा निवेशक हैं जिन्होंने 1,12,454 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। यह आंकड़ा सेबी ने स्वयं जारी किया है। इसके अलावा सहारा की दूसरी अन्य कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे भारत में कितनी सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं जिन्होंने फ्रॉड किया है। यह आंकड़ा कहीं ना कहीं 40 करोड़ का आंकड़ा पार करता है। तो ऐसे में जब धीरे धीरे आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में ज़रूरत है कि सभी ठगी पीड़ित, सभी निवेशक जिनको ठगा गया है, वो लोग एक मंच पर आएँ और इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएं और अपने भुगतान के लिए अग्रसर आगे बढ़ें, तभी कुछ संभव हो सकता है। अब हम लोग आते हैं आखिरी टॉपिक पर। आखिरी टॉपिक है कि आखिर भुगतान मिलेगा कैसे। कोर्ट के द्वारा हम लोग जाते हैं तो तारीख पर तारीख मिलती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात हो या फिर दिल्ली हाई कोर्ट की बात हो, हर जगह हमें सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती है। दिल्ली हाई कोर्ट में जो सहारा कमर्शियल का था वो भी अब मई महीने में चला गया है। पिनक पानी मोहंती का केस अप्रैल महीने में चला गया है। अभी जो PIL दाखिल हुई है उसकी अभी तारीख नहीं मिली है। तो देख सकते हैं कि हम लोग कोर्ट के द्वारा भी अगर हम लोग लड़ाई लड़ते हैं तो उस पर भी सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती है और कोर्ट में सहारा कंपनीज और सरकार कहीं ना कहीं दोनों आपस में मिले हुए दिखते हैं। अब ऐसे में सिर्फ एक रास्ता बचता है आंदोलन का। तो आप लोग आंदोलन के लिए भी जान रहे हैं कि कितना धन बल की ज़रूरत होती है, संगठन, मजबूत संगठन की ज़रूरत होती है। छोटे मोटे आंदोलन जो काफ़ी समय से होते रहे हैं, तो सरकार इन छोटे मोटे आंदोलनों पर ध्यान नहीं दे रही है। पिछले 2-3 महीने से दिल्ली में कितने आंदोलन हुए, लेकिन सरकार ने के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आंदोलन बड़े स्तर पर नहीं हो तो छोटे आंदोलन को सरकार नहीं सुनती है। सालों साल आंदोलन चलते रहते हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होती है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों के बीच में भी कुछ लोग ऐसे घुस बैठिए हैं या फिर सरकार के दलाल हैं जो हमारे बीच के ही हैं और जो हमारे आंदोलन को कमज़ोर करते हैं। आपको मैंने कल एक वीडियो बनाया था, मैं स्क्रीनशॉट पर लगा रहा हूं। कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि किस प्रकार से
सेबी ने यह स्वीकार किया है कि बर्ड्स एक्ट के द्वारा सहारा के पीड़ितों का भुगतान संभव नहीं है। कल का आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं। और मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि 30 जनवरी को जब पूरे भारत में सहारा का आंदोलन चल रहा था, तब एक संगठन बीजेपी के मुख्यालय में जाकर बीजेपी की दलाली कर रहा था, और वहां पर जो बीजेपी के सांसद थे राकेश सिन्हा, वो बता रहे थे कि बर्ड्स एक्ट के द्वारा सहारा के पीड़ितों का भुगतान होगा, और वो लोग माइक पर खड़े होकर बड़े बड़े भाषण दे रहे थे कि बर्ड्स एक्ट के द्वारा केस कीजिए और आपको भुगतान मिलेगा। अब जब सेबी ने आरटीआई के द्वारा यह जवाब दे दिया है कि बर्ड्स एक्ट के द्वारा भुगतान संभव नहीं है, तो आप साफ पता चलता है कि ये लोग किस प्रकार सत्ता की दलाली करते हैं, और ऐसे ही लोग हमारी लड़ाई, आपकी लड़ाई को कमजोर करते हैं। और ऐसे ही लोग अब दावा कर रहे हैं कि 5 मार्च को नरेंद्र मोदी उनके एक कार्यक्रम में आने वाले हैं जो सहारा पीड़ितों के भुगतान का गारंटी देंगे। तो देखते हैं 5 मार्च को मोदी जी आकर कितनी बड़ी गारंटी देते हैं और कितना बड़ा भुगतान होता है। अगर मोदी जी की गारंटी से आपका भुगतान होता है तो इससे बड़ी क्या बात होगी। लेकिन जरूरत है हमें सावधान। मैंने प्रूफ के साथ दिखाया, जिस बर्ड्स एक्ट की बात ये लोग बीजेपी के ऑफिस में जाके करते हैं, वही बर्ड्स एक्ट को सेबी नकार देता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की धोखेबाजी और किस प्रकार की दलाली यहाँ चल रही है। इस प्रकार के दलालों से बच के रहना है जो मोदी सरकार के कर्म नरमो कर्म पर है, जो मोदी सरकार की दलाली कर रहे हैं, लेकिन भुगतान के नाम पर कुछ नहीं। अगर ये लोग मोदी सरकार की दलाली करके आपका भुगतान ही दिला देते हैं तो इससे बड़ी बात क्या होगी, इससे बड़ी कुछ बात हो ही नहीं सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 5 मार्च को मोदी जी अपनी गारंटी देंगे और सभी का भुगतान मोदी जी रिलीज करेंगे। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर मैं इन लोगों को यही कहूँगा कि भाई आप लोग अपनी दलाली करते रहिए, आप लोग शायद दलाली की ही रोटी खाना पसंद करेंगे। दोस्तों, मैंने अपने वीडियो में प्रूफ के साथ दिखाया है कि किस तरह से सेबी ने आरटीआई में माना है कि बर्ड्स एक्ट के द्वारा भुगतान संभव नहीं है, पोर्टल के द्वारा भुगतान हो रहा है। और सबसे बड़ा बात है, पोर्टल पे 99% लोगों का डिफिशियंसी का मैसेज देकर उनके क्लेम को रिजेक्ट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार सिर्फ खेला खेल रही है और हमारा भुगतान नहीं करने जा रही। अब ऐसे में मैं बताता हूं कि आपको करना क्या है। या तो आंदोलन का हिस्सा बनिए और आंदोलन के साथ जुड़ जाइए और आंदोलन को एक बड़ा रूप दीजिए, या नहीं तो मैंने इसे संबंधित कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप स्क्रीन पर उसका थंबनेल देख सकते हैं। तो उसके अनुसार आपको क्या करना है कि अपने जो जहां भी जिस थाना क्षेत्र में आप रहते हैं वहां पर जाकर आप सहारा प्रबंधन और सेबी और मोदी सरकार के खिलाफ 420 के अंतर्गत 120B IPC 120B 420 के अंतर्गत जाकर केस दर्ज करें कि मेरे साथ जो मैंने निवेश किया था, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, चीटिंग हुआ है। तो इस प्रकार का जब आप क्रिमिनल केस करेंगे तो सहारा प्रबंधन और सेबी के अधिकारियों के ऊपर आप केस कीजिए बाकायदा, क्योंकि सेबी ने ही रोक लगाया है भुगतान को लेकर। तो कहीं ना कहीं जब उनके ऊपर क्रिमिनल केस होगा, जब वो सभी थानों में इस प्रकार के केस किए जाने चाहिए, जब जो वो लोग खुद परेशान होंगे तभी कोई रास्ता निकल सकता है। नहीं तो फिर आंदोलन को बड़ा रूप दीजिए, तभी हो सकता है। छोटे मोटे आंदोलनों से इस मोदी सरकार का कुछ नहीं होने जा रहा है। दोस्तों, मैंने काफ़ी संक्षेप में आपको बताया कि अब भुगतान पाने का क्या तरीका है और जो आंदोलन हो रहा है उसको लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।